चलिए कहाँ तक हुआ था हमारा? चलिए लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने केसेस कर रहे थे, हम लोग 3 केस ऑलरेडी हो गए। 4th केस लिखते हैं हम लोग कि अगर n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप दिया हुआ है और वो कंबाइन होंगे लार्ज ड्रॉप बना है। पहले वाले में बड़ा ड्रॉप ब्रेक हो रहा है किसके अंदर? स्मॉल ड्रॉप के अंदर। अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होंगे क्या बना दे? लार्ज ड्रॉप बना दे। तो उस केस में जो है क्या होने वाला है? लिखेंगे इसके अंदर f हो गया ना। उसी में उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ा बेटा, बात में मत डराना। चलिए केस नंबर 4, ठीक है। अगर मैंने तो वहां लिखा तो है कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लिखा है ना हमने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ेगा तो वो आपको बताना है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि n ड्रॉप्स, n small drop combine to form a large drop, क्लियर है? तो हमें फाइंड उसमें क्या करना होगा? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, ये एक चीज बताना है हमें। चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो हमें निकालना है। क्लियर? अब हमें एक चीज पता है, इस केस में एनर्जी रिलीज होता है क्या? पता है ना, जब छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है या एब्सॉर्ब होता है? एनर्जी रिलीज। क्या होता है यहाँ पे? एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज हो रहा है विच इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। हीट का फॉर्मूला पता है हम लोग को, mc डेल्टा टी होता है। इसमें m क्या है हमारे पास? मास। s क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट। डेल्टा थीटा क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। तो m क्या हो गया है? मास। s क्या हो गया है? स्पेसिफिक हीट। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से समझना, यहाँ से मुझे निकालना क्या है? ये चेंज इन टेम्परेचर निकालना। बेसिकली एनर्जी रिलीज यहाँ पे जब भी आपको अपने फॉर्मूला भी देखा था कि जो वर्क डन किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर आप वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, या एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। वर्क किस में आता है? वो नेगेटिव में। तो आप नेगेटिव वर्क को पॉजिटिव करने के लिए बाहर आप कौन सा साइन लगा दे रहे हो? नेगेटिव साइन लगा दे रहे हो, क्योंकि आपने एनर्जी रिलीज वर्ड ही यूज कर लिया डायरेक्टली। क्लियर? तो
तो Q इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क। ये स्टैंडर्ड अभी एक चीज समझ जाओ कि आपको जब भी टेम्परेचर में चेंज निकालना है, Q में आपको नहीं तो मैं वर्क इक्वल टू हीट बोलूंगा, उसके बाद में वो नेगेटिव साइन में आगे जाकर ट्रबल करेगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि आपको जब भी चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, ये तो पता है कि वर्क को हीट के इक्वल करना है, तो सीधा जुगाड़ क्या करो कि हीट के फॉर्मूले को किसके इक्वल करोगे आप, नेगेटिव ऑफ वर्क के। क्योंकि टेम्परेचर तब बढ़ता है जब एनर्जी रिलीज होती है। याद आ रहा है वो, हमने वो पूरा एक सीक्वेंस बना के बोला था, एनर्जी रिलीज हुआ, सरफेस एनर्जी कम हुआ, वो एनर्जी जो कम, सरफेस का एनर्जी कम हुआ तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, उससे टेम्परेचर बढ़ा है। तो इन शॉर्ट हमारा जो है एनर्जी रिलीज तभी होगा जब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने एनर्जी रिलीज वर्ड यूज कर लिया है, इसीलिए ये नेगेटिव वर्क जो भी आएगा वो पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे बाहर क्या डाल दिया है, नेगेटिव का साइन। तो Q इक्वल टू, आप किससे जाओ अगर आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू से चले जाओ। हीट को किसके इक्वल कर दो, नेगेटिव ऑफ वर्क के। अब यहाँ पे ये जो हमने एनर्जी लिखी है अभी किस में लिखी है, ये एनर्जी हमने जूल में लिखी है। किस में लिखी है एनर्जी हमने, जूल में। दैट इज इक्वल टू ms इंटू डेल्टा थीटा, आज इंक नहीं डाली क्या इसके अंदर, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। नेगेटिव साइन को इधर डाल देंगे अंदर, तो ms इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, मास को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं मास को, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ ड्रॉप दिया हुआ नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने लिखा है। दैट इज इक्वल टू फाइनल एरिया, क्या अभी ये नेगेटिव साइन भी अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया। अरे हाँ या ना। अब अगर मुझे डेल्टा थीटा निकालना है तो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सरफेस टेंशन अपॉन रो इंटू एस इंटू वॉल्यूम। अब इनिशियल में एरिया क्या था, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स थे, उनका टोटल एरिया क्या होगा, n इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। और फाइनल में एरिया क्या होगा बताओ, 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, बरोबर। अब ये वॉल्यूम जो है आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वॉल्यूम क्या रहता है इस केस में, कंजर्व। भाई जो छोटे ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम था वो क्या था, n इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, वो इक्वल होता है किसके, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं, मतलब वॉल्यूम को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इसके नीचे सेपरेट करोगे तो इसके नीचे कौन सा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, n इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। उससे होगा क्या, n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। r स्मॉल r से स्मॉल r का टर्म भी कैंसिल होगा। इसके नीचे जो वॉल्यूम डालोगे वो कौन सा डालोगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। उससे होगा क्या आगे, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा। तो हमने यहाँ पर जब इसको सेपरेट किया तो t अपॉन रो एस आया, यहाँ n इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, वॉल्यूम को इधर भेज रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। अरे हाँ या ना। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं देखिए क्या बच रहा है फाइनल रिलेशन हमें, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी बाय रो एस, ये सब उड़ने के बाद 3 अपॉन स्मॉल आर माइनस 3 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ से हमें डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 कॉमन है बाहर निकाल दिया, 3t अपॉन रो एस 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल। देख लीजिए फटाफट।
यहाँ एनर्जी रिलीज ये ब्रैकेट में लिखना है, ये मैंने किस में लिखा है, इन जूल में। ये किस में लिखा है, ये तो कभी आगे आगे जूल कैलोरी का भी मजा आने वाला है। किसमें लिखा है ये हमने, जूल्स में। ठीक है, ये एनर्जी किसमें लिखा है हमने, जूल में लिखा है। मतलब सब कुछ एसआई में है, मास भी एसआई में है, एस मतलब स्पेसिफिक हीट वो भी किसमें है, एस। यहाँ पर इन जूल में, तो मास तुम्हारा केजी में, ये तुम्हारा होगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन, डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम है। चलिए अभी केस नंबर 5, केस नंबर 5 देखते हैं। अब यही n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन हो रही है लार्ज ड्रॉप में। ये हमने एक लिक्विड ड्रॉप की बात की, ये रो का मतलब क्या था बताओ, इसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे आया ना। अब मान लीजिए वाटर की ड्रॉप्स कंबाइन कर रही है, कौन सी कंबाइन कर रही है, वाटर की ड्रॉप कंबाइन करती है, तो उसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप्स कंबाइन डेल्टा यू का टर्म कहाँ आ गया, थर्मोडायनामिक का इक्वेशन क्यों लगाएंगे, गैस छोड़ना स्टिल कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स में गैस का टर्म चल रहा है, यहाँ तो जितना वर्क डन हुआ था वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी में गया है हमारा। वो जितना वर्क डन हुआ था, यहाँ वर्क डन नेगेटिव में आ, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, वो पूरी एनर्जी किसने गेन की, अंदर के मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी गेन किया है। ठीक है, यहाँ हम हीट की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, वो हीट गैस वाले टर्म में होता है वो सब। तो तू बोल रहा है वर्क डन हीट, यहाँ वो वाला वर्क बाउंड्री वर्क डन थोड़ा हो रहा है, यहाँ वर्क डन हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। वो वर्क भी अलग होता है, वो वर्क होता है बाउंड्री वर्क, जिसमें सिस्टम की बाउंड्री एक्सपांड होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ हम हीट के टर्म में बात नहीं कर रहे।